नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 का हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। यह इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन पर टिक करें। द चेयरपर्सन ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? मेयर। देखिए मेयर पर टिक लगाया गया है। सेकेंड नंबर देखिए, अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी जाना जाता है किस नाम से? तो नगर निगम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग, यानी कि सेमी अर्बन एरिया जो कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं इनटू सिटी, शहर में, हैव यानी कि होता है, उनके पास क्या होता है? तो नगर पंचायत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 10 लाख, यानी कि वे शहरें जिसका मतलब पॉपुलेशन है, जहाँ का आबादी है 20,000 से लेकर के 10 लाख के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है? तो म्यूनसिपल काउंसिल होता है। इसका आंसर क्या होगा? म्यूनसिपल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सिटीज विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि वे शहर मतलब जिसका आबादी 10 लाख से अधिक है, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें क्या होता है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए टिक लगाया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इसमें ये नहीं होगा, ये गलत है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, इसका आबादी 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान में भरें। क्लीननेस एंड सैनिटेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी क्लीननेस साफ सफाई और सैनिटेशन जिम्मेवारी है, किसका जिम्मेवारी है? तो नगर पंचायत का। इन स्मॉल टाउन, छोटे शहरों में नगर पंचायत इसमें होगा। NAGARPANCHAYAT, नगर पंचायत। सेकंड देखिए, द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग द म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्शन, यानी कि कम से कम एज म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट यानी लड़ने के लिए एज होता है, क्या होता है? 21 ईयर्स, 21 ईयर होना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेन काउज, यानी कि मेन मुख्य कारण ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी कि तेज़ी से बढ़ने का, ऑफ पॉपुलेशन आबादी के तेज़ी से बढ़ने का मेन कारण इन बिग सिटी, बड़े शहरों में, इज है, क्या है? ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ रूरल पीपुल, यानी कि इनफ्लो यानी कि रूरल यानी कि पीपुल, यानी कि जो गांव से लोग आते हैं इन शहरों में, यही मेन कारण है, रूरल पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ अ नगर पंचायत, यानी कि नगर पंचायत का चेयरपर्सन इज इलेक्टेड, चुना जाता है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। इसमें क्या होगा? पीपुल, PEOPLE। फिर है जबकि द डिप्टी का चेयरपर्सन, यानी कि उप चेयरपर्सन इज इलेक्टेड, चुना जाता है, बाय द मेंबर के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ म्यूनसिपल काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड, म्यूनसिपल काउंसिल को भी कहा जाता है म्यूनसिपल बोर्ड कहा जाता है। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में म्यूनसिपल बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स लिखें फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित स्टेटमेंट के लिए। पहला देखिए, देयर आर 604 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, यानी कि 604 जिला हैं इंडिया में। यह सही है? नहीं, यह आपका गलत है, इसलिए देखिए फॉल्स लिखा हुआ है। 604 नहीं है, 676 है। 676 डिस्ट्रिक्ट हैं, 676 जिला हैं इंडिया में, भारत में, इसलिए गलत लिखा हुआ है। सेकंड देखिए, द 76th अमेंडमेंट, यानी कि 76वां अमेंडमेंट है एक्ट ऑफ 1992 का, प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि दिया था 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज का 3 टाइप्स दिया था। ये गलत है आपका, 76th अमेंडमेंट नहीं था, 74th यानी 74वां सुधार था, 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, इसलिए ये देखिए फॉल्स लिखा हुआ है। थर्ड है, द म्यूनसिपैलिटीज आर फॉर्म्ड, म्यूनसिपैलिटीज बनाया जाता है, बाय नॉमिनेटिंग यानी नॉमिनेट करके, इट्स मेंबर, इसके सदस्यों को। तो आपका गलत है, देखिए इसलिए फॉल्स लिखा हुआ है।
नॉमिनेट करके नहीं बल्कि इलेक्ट करके चुन करके बनाया जाता है। 4th नंबर देखिए, नगर पंचायत इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी। नगर पंचायत सबसे छोटा लोकल बॉडी है इन अर्बन एरिया में। ये आपका सही है, इसलिए देखिए ट्रू लिखा गया है। 5 नंबर देखिए, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करता है थ्रू वेरियस कमिटीज, यानी कि अनेकों कमेटी के द्वारा। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी कि आंसर दें निम्नलिखित क्वेश्चन का इन ब्रीफ यानी संक्षिप्त में। चलिए इसके लिए हम अलग से लिख कर रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, यानी कि आंसर दें निम्नलिखित क्वेश्चन का इन ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में, यानी कि छोटा में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 3 अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी कि नाम बताएं 3 अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडी का। तो इसका आंसर देखिए, पहला नगर पंचायत होगा, दूसरा म्यूनसिपल काउंसिल या उसी को नगर परिषद भी कहा जाता है, तीसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सेकंड क्वेश्चन, गिव 3 फंक्शन ऑफ अ म्यूनसिपल कमिश्नर, यानी कि म्यूनसिपल कमिश्नर के 3 कार्य को लिखना है। फर्स्ट देखिए, पहला कार्य, ही इम्प्लीमेंट द डिसीजन, वह इम्प्लीमेंट करता है यानी कि लागू करता है द डिसीजन को ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। सेकंड इसका कार्य है, ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन, वह इम्प्लीमेंट करता है यानी कि लागू करता है द डिसीजन को टेकन बाय द हाउस, यानी कि जो कि हाउस के द्वारा लिया जाता है। थर्ड देखिए, ही सुपरवाइजेज द वर्क, यानी कि वह सुपरवाइज करता है द वर्क यानी कामों को ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामों को वह सुपरवाइज करता है, यानी कि जैसे एक कंपनी में सुपरवाइजर काम करवाता है उसी तरह से यह भी सुपरवाइज करता है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, मेंशन 2 सोर्सेज, यानी कि 2 सोर्सेज को बताएं ऑफ इनकम के ऑफ अ नगर परिषद के इनकम के 2 सोर्स बताना है। तो इसका देखिए, पहला सोर्स, नगर परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट यानी कि जमा करता है मनी, पैसा, फ्रॉम वेरियस टैक्सेज, यानी कि अनेकों टैक्सेज से, एंड गेट रेंट, और रेंट प्राप्त करता है फ्रॉम म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, म्यूनसिपल बिल्डिंग से रेंट प्राप्त करता है, और अनेकों टैक्स से यह पैसा कलेक्ट करता है। सेकंड देखिए, दे रिसीव, वे प्राप्त करते हैं एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से एनुअल फाइनेंशियल भी उनको मिलता है, वे प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम एनी 3 कमिटीज, यानी कोई भी 3 कमेटी का नाम बताएं ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, एंड देयर मेन फंक्शन, और उनके मेन फंक्शन को। तो देखिए, पहला एजुकेशन कमेटी या एजुकेशन को देखता है, सेकेंड वाटर सप्लाई कमेटी, थर्ड हेल्थ कमेटी, और भी हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट कमेटी। इस तरह से बहुत सारे कमेटी होते हैं जिसके थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करता है। जिससे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिफरेंट नेम्स, यानी क्या डिफरेंट अलग नाम आर यूज, यानी यूज किए जाते हैं फॉर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या अलग नाम यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हिज सिलेक्शन, और इसका सिलेक्शन का आधार क्या है, ये आपका बताना है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इसका सिलेक्शन का आधार क्या है, तो हिज सिलेक्शन इज मेड, इसका सिलेक्शन होता है, किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आंसर दे निम्नलिखित क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डिस्क्राइब एनी 5 मेन फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्क्राइब करें, वर्णन करें कोई भी 5 मुख्य कार्यों को ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 मुख्य कार्यों को डिस्क्राइब करें। देखिए, एनी 5 मेन फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर, यानी कि हैं कोई भी 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कार्य हैं, कौन कौन से हैं देखिए। पहला देखिए,
सैनिटेशन एंड क्लीननेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज, यानी कि सैनिटेशन कार्य है और क्लीननेस कार्य है, जिसमें शामिल होता है रिमूवल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को कूड़ा करकट को निकालना, एंड क्लीनिंग और साफ़ सफाई करना ऑफ ड्रेन्स यानी नालियों का। सेकंड है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना। थर्ड सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। फोर्थ नंबर मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मेंटेन करना, और डिस्पेंसरीज या डिस्पेंसरीज को मेंटेन करना। 5 नंबर है ओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल खोलना, लाइब्रेरीज खोलना, एंड म्यूजियम और म्यूजियम खोलना। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ द मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटीज़ क्वाइट डिफरेंट, यानी कि बड़े शहरों का मैनेजमेंट थोड़ा अलग कैसे है। तो देखिए इसका आंसर, द मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटीज़ इज़ क्वाइट डिफरेंट, यानी बड़े शहरों का मैनेजमेंट थोड़ा अलग है। बिकॉज क्योंकि द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज़, क्योंकि ऐसे शहरों का प्रॉब्लम आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन नेचर में, एंड आर डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट होता है टू सॉल्व करना। देयरफॉर इसलिए द डे टू डे वर्क इज लुक्ड आफ्टर, इसलिए दिन प्रतिदिन का वर्क जो है काम इज लुक्ड आफ्टर, यानी देखभाल किया जाता है बाय वेरियस कमेटी, यानी कि बहुत अनेकों कमेटी के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए एजुकेशन कमिटीज़, हेल्थ कमिटीज़, ट्रांसपोर्ट कमेटी ETC, जबकि दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि क्या हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इनकम का मेन सोर्स क्या है। तो देखिए द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी इनकम का मेन सोर्स ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आर हैं क्या है, तो वाटर टैक्स है जो वाटर पर टैक्स लगाती है पानी पर, ऑक्ट्राई है, ऑक्ट्राई मतलब जो शहर में बाहर से गाड़ियाँ आती है ट्रक वगैरह उस पर, और ट्रक में जो सामान आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको ऑक्ट्राई कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता है, लाइसेंस फी ETC, ये सब क्या है मेन सोर्स हैं आपका इनकम का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इनकम का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेंशन सम प्रॉब्लम्स, यानी कुछ प्रॉब्लम्स को मेंशन करिए बीइंग फेस्ड, जो कि सामना किया जा रहा है बाय द बिग सिटीज, बड़े शहरों के द्वारा दिस डे, इन दिनों। तो देखिए सम प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड, कुछ प्रॉब्लम जो कि फेस किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है बाय द बिग सिटीज, बड़े शहरों के द्वारा दिस डे, इन दिनों आर हैं क्या है, तो ट्रैफिक कंजेशन है, ये बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक प्रॉब्लम। ओवर क्राउडनेस है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, पोल्यूशन है, लैक ऑफ वाटर है, यानी पानी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर के 3 महत्वपूर्ण कार्यों का लिस्ट बनाएं। तो देखिए इसका आंसर 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर का 3 इम्पॉर्टेंट कार्य हैं। कौन कौन है, पहला देखिए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड देखिए टू कलेक्ट रिवेन्यू को कलेक्ट करना, जमा करना। मेंटेन लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। एंड प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटी, और डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करना, यानी कि आगे बढ़ाना। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी में सहयोग करना ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करना। इन द डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटी में सहयोग करना। व्हिच आर हेडेड, जो कि हेड किया जाता है बाय द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि हेड किया जाता है विशेष प्रकार के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा।